नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 के कृषि कानून पर सर्वे, आरजेडी की बैठक और शराब तस्करों के नए हथकंडे की बात होगी बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले बात बिहार में ठंड की। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात होते ही राजधानी पटना का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच जा रहा है। पटना की सड़कों पर कोहरे की चादर बिछ जा रही है। आलम यह हो रहा है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है। राजधानी पटना की सड़कों पर छाए कोहरे का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। राजधानी पटना में ठंड का सितम जारी है। रात होते ही पूरी राजधानी कोहरे की चादर में लिपट जा रही है। आप देखिए, पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जो सड़कें हैं वो धुंध में लिपटी हुई है। कोहरा जो है इतना घना है कि आपको 50 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर जो ठंड बढ़ रही है उसका सीधा असर सड़कों पर दिख रहा है। जिस तरह से रात होते ही कोहरे की चादर में जो सड़कें हैं वो लिपट जाती है। गाड़ियों की विजिबिलिटी आप देखिए कितनी कम है। काफी धीरे धीरे गाड़ियां जो है सड़कों पर चल रही है। तो ठंड जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका जो सितम है वो दिखने को मिल रहा है। और देखिए आप राजधानी पटना, ये चूंकि पटना जू का इलाका है, ये यहाँ पर सभी नेताओं के आवास हैं, उसके बाद अधिकारी तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। काफी रिहायशी इलाका है। और देखिए धुंध जो है उसने किस तरह से इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिए हुए है। और सड़कें जो है वो मुश्किल से दिख पा रही है, यानी कि 50 मीटर तक विजिबिलिटी है जहां तक आप देख पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखना भी मुश्किल है। कैमरापर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना समेत पूरे बिहार में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन सियासत का पारा लगातार ऊपर जा रहा है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार की समीक्षा के लिए आरजेडी ने आज बैठक की। चुनावी नतीजे आने के बाद आरजेडी की यह पहली बैठक थी जिसमें यह जानने की कोशिश हुई कि आखिर चूक कहां हुई। बिहार विधानसभा के रिजल्ट के 41 दिन के बाद आरजेडी ने समीक्षा की। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का जुटान हुआ। मंच पर लालू प्रसाद के दोनों बेटे और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने सभी 144 उम्मीदवारों, जिलाध्यक्षों और जिलों के प्रधान महासचिवों से जानने की कोशिश की कि आखिर कहां चूक हुई। हालांकि उन्होंने पार्टी नेताओं को आगामी चुनाव की तैयारी करने का भी इशारा कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की भी जरूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। बैठक में हार पर मंथन किया गया, मगर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व का जो सवाल है वह कांग्रेस के भीतर ही बड़ी आवाज़ है। मैं बता रहा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी हैं इस देश के और तपे तपाए हुए राजनेता हैं। शिवानंद तिवारी जी का भी सवाल, उनका समर्थन है। मेरे जैसे नौजवान की बात अगर करते हैं तो मेरी चिंता तो लेकर है कि कांग्रेस सशक्त बने। इसी बैठक में आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पोलिंग एजेंटों को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक नहीं होता है, बल्कि आरजेडी के पोलिंग एजेंट एक्टिव नहीं होते हैं। हमारे पार्टी के भी बहुत सारे दूसरे पार्टी के भी लोग एक तो समय पे नहीं जाएंगे, और दूसरा मान लीजिए कि पोलिंग एजेंट भी अगर मैनेज हो गया, ठीक है, तो वो जो है 100-200 वोट जो है मॉब पोलिंग में ही डाल देता है। बैठक में तय हुआ कि सभी जिलाध्यक्ष और उम्मीदवार अपनी अपनी तरफ से हार का कारण लिखित तौर पर पार्टी नेतृत्व को मुहैया कराएंगे। उस पर एक कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि बैठक में आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए पार्टी ने यह रास्ता निकाला है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज 18 पटना। तकरीबन 25 दिनों से नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। ताज्जुब की बात है कि किसानों का आंदोलन सीमित इलाकों में ही दिख रहा है। लिहाजा नए कृषि कानून को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया, जिसमें किसानों का मूड जानने की कोशिश की। और किसानों का मूड क्या है, ये कि शीशे की तरह साफ हो गया।
न्यूज 18 के सर्वे को बिहार सरकार ने भी सराहा है। तकरीबन 25 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को नए कृषि बिल की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लिहाजा न्यूज 18 ने किसानों के मूड को लेकर सबसे बड़ा सर्वे किया है। न्यूज 18 के सर्वे को बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिल्कुल सटीक बताया और कहा कि विरोधी पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। सोए हुए लोगों को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए लोग अगर सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें उठाना बहुत कठिन होता है। जो तथाकथित जो किसान नेता के रूप में दिल्ली में धरना दिए हुए हैं सीमा पर, उनको पता है इसके कितने लाभ हैं, लेकिन वो जो आम किसान हैं उनको बरगला रहे हैं। न्यूज 18 के सर्वे के बाद तो बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों के आंदोलन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि अगर ये कानून को लेकर लड़ाई होती तो पूरे देश में आग लग जाती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। किसानों को खेती करने का, अपना उपज भेजने की आजादी मिली है। जाहिर है किसानों के बिल को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। केंद्र सरकार बार बार किसानों से बातचीत कर रही है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद किसानों को नए बिल के फायदे बताए। इसके बाद भी दिल्ली के आसपास किसानों का हट बहुत कुछ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी नए कृषि कानून के फायदे गिनाने के लिए हर एक पंचायत में किसान चौपाल लगा रही है। आज पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में किसान चौपाल लगा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह शामिल हुए। राधा मोहन सिंह ने कानून के फायदे गिनाए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राधा मोहन सिंह ने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। और गांव-गांव से किसान आए थे और मोदी सरकार जब से आई है, किसानों की मुख्य रूप से जो उनकी प्रतिबद्धता है उसका प्रकटीकरण हुआ है। मोदी के आने के पहले कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपये का होता था और जब मोदी सरकार आज है तो आज का बजट 1,34,000 करोड़ रुपया का है। इसी प्रकार आज देश के 10 करोड़ किसान परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपये उसके खाते में गई है, जो हमारे छोटे गरीब किसान हैं। तो मोदी सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है। धान खरीद को लेकर राज्य सरकार जो भी दावे करे, लेकिन धान खरीद की रफ्तार फिलहाल गति नहीं पकड़ पाई है। बांका में धान खरीद का लक्ष्य 12 लाख क्विंटल है, लेकिन अभी तक सिर्फ 80,000 क्विंटल ही धान की खरीदी हो सकी है। किसानों का धान अधिक से अधिक खरीदा जाए, इसे लेकर प्रयास तेज किया गया है। बीडीओ खुद पैक्स का दौरा कर रहे हैं और धान खरीद की जानकारी ले रहे हैं। जिला प्रशासन को अनुमान है कि जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। तो लगभग 1,35,000 क्विंटल का है और हम लोग 14-15 तारीख से धान खरीदारी शुरू किए हैं और अभी तक में लगभग 8,000 क्विंटल हम लोग अपने प्रखंड में परचेज कर चुके हैं। धान जो किसान लेकर आते हैं और ज़्यादा धान जो किसान लेकर आते हैं उनकी नमी जांची जाती है, उनका तौल देखा जाता है, उनका उत्पादकता के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि कितना धान उनका लिया जाना है। जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट 48 घंटे के अंदर दिया जाना है। उसका PFMS के द्वारा निकाला जाता है। हम लोग एडवाइस जनरेट करके बैंक को भेज देते हैं। बैंक जो टाइम ले, लेकिन 48 घंटे के अंदर हम वो सारा जनरेट करके बैंक को दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना के कई थाना क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस इनकम टैक्स, करगिल चौराहा, अशोक राजपथ, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र सहित कई इलाकों में सघन वाहन जांच अभियान चला रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इन सब का असर नजर नहीं आ रहा है। बिहार में बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है। वैशाली में दिन दहाड़े ग्राहक सेवा केंद्र से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे 3 अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए आते हैं और काउंटर से पैसे लेकर चलते बनते हैं। दिन दहाड़े हुए इस लूटकांड को देखकर समझा जा सकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। फिलहाल पुलिस हर बार की तरह मामले की जांच में जुटी है।
और बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद होने का दावा भी करती है, लेकिन तस्कर एक से बढ़कर एक तरकीब खोज निकालते हैं। आपको हम शराब तस्करी की ऐसी तरकीब दिखाने जा रहे हैं जिसे या तो आपने देखा नहीं होगा या फिर देखा भी होगा तो फिल्मों में। देखिए, कटिहार में उत्पाद विभाग की मुस्तैदी से 5 शराब तस्कर पकड़े गए और पुलिस ने जब उनके पास से शराब बरामद की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पकड़े गए सभी तस्करों के पास से 112 शराब की टेट्रा पैक मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तस्करों ने अपने पेट से बांधकर शराब को छिपा कर रखा था ताकि किसी को कोई शक न हो। सेलो टेप के जरिए, देखिए कैसे सेलो टेप के जरिए तस्करों ने अपने बॉडी से शराब की बोतल को चिपका रखा था, लेकिन इससे पहले कि ये डिलीवरी कर पाते पांचों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। किया था और पूर्णिया रोहतारा रास्ते में पलटनिया के पास हमारी टीम द्वारा 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर ने अपने शरीर में विदेशी शराब के टेट्रा पैक को अपने बॉडी में रैप कर रखा था और उसके ऊपर से जैकेट पहन करके इसे छिपा रखा था। इनकी तलाशी लेने पर हमें कुल 112 पीस टेट्रा पैक फौरन लेकर बरामद हुई है। वहीं औरंगाबाद में शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाते 2 वायरल वीडियो हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो कब के हैं इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में एक धंधेबाज खुलेआम सड़क के किनारे मैखाना चलाने की बात कह रहा है, तो दूसरे वायरल वीडियो में खुलेआम शराब बेची जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह शराब की खरीद बिक्री हो रही है। इंग्लिश से लेकर देसी और बियर तक आसानी से मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बड़ा छोटा पूछा है, मेरे पास आ गया होगा। बनाए व्यवहार से बचा रहे। पुलिस को डरना ना है। इंग्लिश है कि इंग्लिश है क्या रुपये? 350 रुपये हाफ। और देसी में वही है, चांच माल है उसका नाम। खबर कैमूर से एक बुजुर्ग दंपति एसपी से गुहार लगाने पहुंचा। दरअसल इनके बेटे ने शराब पार्टी के लिए इनकी जमीन को बेच दिया है। इस दंपति ने एसपी से गुहार लगाई कि उनके घर को बचा लिया जाए, क्योंकि अब उनका बेटा उनके घर को भी बेचना चाह रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। का हो गइल बा घर में बेचता ना के बेचता लड़का का नाम है लड़का के? कृष्णानंद पाठक। काहे बेचता? उनका 5 गो लफुआ बना। हाँ। मुर्गा मछली खाता ना। दारू पियला ने? दारू पड़ना पेता ना, भगवान जानो। चाहते हैं कि घर हमारा रुक जाए, घर न बेचे पावे। कौन बेच रहा है घर? लड़का, हमारा बड़ा लड़का बेच रहा है। काहे बेच रहा है? बोल रहा है कि हम अपना हिस्सा बेचेंगे, तुम लोग कौन है बोलने वाले? और बोलने पर, कुछ माना करने पर मारने पीटने का धमकी देता है। एक दो साथी संगतिया उसका मिल गया है, खास हमारे गोतिया भी मिला है। एक बिलाव थाना के सिंघी गांव के पति पत्नी जो काफ़ी वृद्ध हैं आए और अपने पुत्र के खिलाफ शिकायत कर रहे थे कि वो उन्हें घर से निकाल रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं। थाना प्रभारी को जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशासन की तैयारी काफी तेज है। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग सारे इंतजाम में लगा है ताकि वैक्सीन आने के बाद जल्द से जल्द लोगों के बीच वैक्सीन पहुंच सके। जिला प्रशासन ने बताया कि वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों के बीच उसका उपयोग किया जाएगा। वहीं डीएम ने बताया कि पहले चरण में वैक्सीन देने वालों की लिस्ट फाइनल कर ली गई है। करते हैं पूर्व से ही है, लेकिन इस बार चूंकि वैक्सीन डोज की संख्या ज़्यादा होगी इसलिए उसका विस्तार भी कर दिया गया है और अभी स्टेट से ILR और डिफ्रीजर आना भी है फॉर दिस पर्पस, और एक WIC भी बनना है, लेकिन उसकी अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी मैक्सिमम हम लोगों को लगता है 50,000 से 1 लाख डोज इस जिले में आ सकती है। उसकी पूरी तैयारी पूर्व से ही है। RI में जो संसाधन उपलब्ध हैं वो उसको कोप करने के लिए काफ़ी फेज में। आप लोग जानते हैं कि जो मेडिकल टीम, मेडिकल स्टाफ है, चाहे निजी मेडिकल स्टाफ है या हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं या सरकारी में, उन लोगों का लिस्ट बना लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसकी जब वैक्सीन आएगी, और उसके लिए वैक्सीनेटर भी चिन्हित किए गए, सरकारी और निजी भी। और उसमें जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर, उनको भी शामिल किया गया है। इन सब के बीच ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि सरकार सतर्क है और ब्रिटेन से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। फिलहाल ब्रिटेन से फ्लाइट सेवा को रोक दिया गया है।
यहाँ इस प्रकार की कोई बढ़ोतरी की स्थिति अभी तक नहीं पाई गई है, जांच प्रक्रिया में है और उसको देखते हुए एहतियात तौर पर हम लोगों ने सारी व्यवस्था खत्म किया है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसको बराबर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनकी सर्विलेंस हो रही है, निगरानी हो रही है जी। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनकी निगरानी, स्वाभाविक रूप से उनकी निगरानी हो रही है, सर्विलेंस में वो लोग रहेंगे और अभी हवाई फिटन से जो हवाई जहाज है उसको भी सेवा बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी पीटी परीक्षा की तारीख और सेंटर बदलने की छात्रों की मांग को बिहार लोक सेवा आयोग ने खारिज कर दिया है। 27 दिसंबर को ही पीटी की परीक्षा लेने की तैयारी है। दरअसल इस परीक्षा में हिस्से लेने वाले छात्रों की शिकायत थी कि कोरोना काल में उनका सेंटर 300 से 400 किलोमीटर दूर दे दिया गया है, जबकि कोरोना के चलते ट्रांसपोर्टेशन और रहने की व्यवस्था की काफी दिक्कत है। इसे लेकर छात्रों ने बीपीएससी को तारीख बढ़ाने या परीक्षा केंद्र नजदीक में देने की मांग की थी। अब छात्र इसे लेकर काफी परेशान हैं। आयोग से सिर्फ अनुरोध यही था कि वो कम निकटतम सेंटर देता, कोविड को देखते हुए, क्योंकि कोविड एक भयानक त्रासदी थी और अगर नजदीक सेंटर देता तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए हितकारी होता और इस पर आयोग को ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं दिया गया। हमारे साथ देखिए छात्र भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं? हाँ, मैं सब। अब तो चूंकि अब एग्जाम तो देना है आप लोगों को, आप लोगों ने एडमिट कार्ड वगैरह ले लिया? हाँ, मैंने एडमिट कार्ड। सेंटर दिया गया? कैमूर सेंटर दिया गया। कैमूर दिया। कितनी परेशानी होगी इस कोविड काल में और जिस तरह से ठंड भी बढ़ी है, जैसा कि कह भी रहे हैं? डिफिकल्टी तो फेस करनी पड़ेगी, बट क्या है, एग्जाम तो फिर देना पड़ेगा ना। गोपालगंज सेंटर दिया हुआ है, 400 किलोमीटर दूर जो है। 400 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना जी। ट्रेन भी सही से नहीं चल रही है, किसी तरह से बस उस पकड़ के जाएंगे, जो है ठंड का भी समय है, होटल भी सारा नहीं प्रोवाइड हो रहा है। आपको कहाँ? सर मेरा घर हुआ सिवान, मेरा सेंटर दिया है कटिहार, लगभग 500 किलोमीटर पड़ेगा सिवान से और एग्जाम भी 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। अब बताइए सर, सेम डे तो पहुंच नहीं सकते हैं, एक दिन पहले जाना पड़ेगा। बिहार में हर घर नल का जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का हश्र गांव से शहर तक एक जैसी है। मधेपुरा के मुरलीगंज में 3 साल बाद भी लोगों के नल से एक बूंद स्वच्छ जल नहीं मिला। जनप्रतिनिधि स्थानीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हैं, जबकि अधिकारी जल्द ही सब ठीक होने की बात कह रहे हैं। 6 का निवासी है हम और नल जल का एक भी काम नहीं हुआ, सब टूट गया है। और कभी पानी नहीं चला क्या? कभी नहीं चला। पानी आवे तब नल गड़ल के क्या साल के बाद छी? सालों से ऊपर तो है। पंचायत के किसी भी वार्ड में आज तक नल जल की योजना के तहत एक भी परिवार के यहाँ पानी नहीं गया। कार्यपालक पदाधिकारी के संरक्षण में संवेदकों द्वारा काफी व्यापक पैमाने पे अनियमितताएं बरती जा रही है। तय मानक के हिसाब से कुछ नहीं है। नगर पंचायत क्षेत्र में 15 वार्ड हैं। 15 सभी वार्डों में कार्य प्रगति में है। 15 वार्ड में से 6 वार्ड में कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। शेष वार्डों में बोरिंग और पाइप बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। घरों में कनेक्शंस पहुंचाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर भारत और नेपाल की सीमा पूरी तरह सील है, लेकिन सीमा से जुड़े गांव में तस्करी का धंधा जोर शोर से चल रहा है। स्थानीय लोग एसएसबी की आंखों में धूल झोंककर तस्करी कर रहे हैं। इस धंधे में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। तस्करी के इस कारोबार से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बेतिया मेडिकल कॉलेज में सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यहां मरीजों से स्वास्थ्य सेवा के नाम पर अवैध वसूली धड़ल्ले से की जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना हुआ है। यहां एक मरीज जब एक्सरे के लिए पहुंचा तो उससे पैसे की मांग की गई। न्यूज 18 की पहल पर मरीज का एक्सरे किया गया। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने कार्रवाई की बात कही। जा रही है, इसकी शिकायत मिली है, क्या कुछ कर रहे हैं? अभी एक पेशेंट के अटेंडेंट द्वारा शिकायत की गई है, मौखिक शिकायत की गई है। हाँ, लिखित शिकायत की मांग की गई है। जैसे ही लिखित शिकायत मिलेगी इस पर जांच करके कार्रवाई की। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।